बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बड़े लंबे अंतराल के बाद आखिरकार आपसे मुलाकात हो ही गई। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं देन आपको पता होगा कि जब हमने ई दरसगाह का ये जो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डिजिटली स्टार्ट किया था तो उस वक्त हमने FNE से स्टार्ट लिया था एंड फिर बाद में स्टोरी टेलिंग की तरफ हम आए थे। अब तो माशाल्लाह स्टोरी टेलिंग का एक अलग ही फॉर्मेट उसने एक अलग ही वे पकड़ी है और FNE मीन्स फ्राइडे नाइट एक्सक्लूसिव, जिससे एक्चुअली हमने ये जिस पॉडकास्ट से ये चैनल स्टार्ट लिया था वो फिर कुछ हफ्ते तक चला था, वीकली बेसिस पे आता था, आपको पता होगा। एंड कुछ वीक्स तक चलने के बाद उसके अंदर कुछ हिंड्रेंस आ गई एंड कुछ उसके अंदर हम कह सकते हैं कि हमारी कोताही रह गई, जिसकी वजह से हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। एंड फिर शैतान का भी ये होता है कि वो भी इस तरह की चीज़ों से इंसान को डिटैच करने की कोशिश करता है, यू नो बेटर। तो वो जो FNE का सिलसिला था वीकली बेसिस पे वो पॉडकास्ट आधे घंटे के लिए फ्राइडे की इवनिंग को रिकॉर्ड होता था, तो वो सिलसिला बंद हो गया और वो पेंडिंग ही रहा। बीच में अल्लाह का फजल करम रहा, उसी की सारी अल्लाह तबारक व ताला ही की तरफ से ये सारा कुछ मामला होता है। हम तो हमारी कोई औकात नहीं है। कुछ ऐसा मामला हुआ कि कुछ और प्लेलिस्ट्स पर ई दरसगाह पर काम स्टार्ट हो गया, जिनमें अरबिक ग्रामर रहा और माशाल्लाह 2 कोर्सेज, एक इंग्लिश में और एक उर्दू में अरबिक ग्रामर का आया। फिर तजवीद की 2 कोर्सेज ई दरसगाह की वेबसाइट पर भी लॉन्च हो गए और यूट्यूब चैनल पर भी उनका पूरा आया। और ये जो रमज़ान अभी हाल ही में गुजरा है तो इसमें इकरा किड्स के नाम से वो थोड़ा एडवांस लेवल की तजवीद कोर्स 5 लेसन्स के अंदर वो भी कंप्लीट हो गया। फिर टर्मिनोलॉजी ऑफ हदीस हो गया। तो बहुत सारी चीज़ों पर काम हुआ है अल्लाह के फजल करम से। बट वो जो हमारा एक बैकड्रॉप चला आ रहा था FNE का, जिसको बेस बनाकर एक्चुअली वी हैव स्टार्टेड दिस चैनल ऑन दैट बेसिस, बट उसमें कुछ हालात कुछ ऐसे बन गए बीच में कि हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। बट अल्लाह का फजल करम है कि आज उसी ने ये तौफीक हमें बख्शी है और उसी की इनायत से एक बार फिर आपके सामने हम हाजिर खिदमत हैं। दैट इज वाई कि आप हमारे चेहरे पर स्माइल अभी जो देख रहे हैं ये एक्चुअल में उसी की खुशी के आसार हैं, जो कि FNE एक बार फिर से स्टार्ट हो रहा है। और आज की ही एपिसोड से FNE एक बार फिर अल्लाह के फजल करम से स्टार्ट हो रहा है। आप भी दुआ कीजिएगा, हम भी कोशिश करेंगे और अल्लाह की तौफीक है, उसकी इनायत है तो FNE का सिलसिला इंशाल्लाह आगे भी चलता जाएगा। और इसकी एपिसोड्स हर फ्राइडे नाइट को रिकॉर्ड होती जाएंगी, या तो पब्लिक हो जाएंगी फ्राइडे नाइट लेट आवर्स में ही, या फिर सैटरडे जो मॉर्निंग का टाइम होगा उसमें वो रिकॉर्ड, क्योंकि एडिटिंग का भी फिर फेज आ जाता है बीच में, कुछ काट छांट करनी पड़ती है वीडियो में, जो कि एक ज़रूरी बात है। देन वीडियो अपलोड हुआ करेगी और इंशाल्लाह ये काम आगे बढ़ता जाएगा। हाथ से हाथ मिलाकर चलेंगे तो कोई बात बनेगी। फिलहाल तो बड़ी बात यही है कि FNE फिर से स्टार्ट हो रहा है। मुझे तो पर्सनली इस बात की सुभान अल्लाह बड़ी खुशी महसूस में कर रहा हूं कि FNE एक बार फिर से स्टार्ट हो गया है। अब हो गया है तो हो ही गया है। तो आज की ये जो FNE की पॉडकास्ट है इसमें हम स्पेसिफिकली बात करेंगे एक अहम बर्निंग इशू पर हम बात करेंगे, जो कि करंट सिनेरियो में अगर देखा जाए, प्रेजेंट टाइम जो हालात हैं, रियल टाइम जो दुनिया चल रही है, उसको देख के अगर इसको एनालाइज किया जाए तो बहुत ही एक बर्निंग इशू है और बहुत ही डेंजरस इशू भी एक तरीके से इसको कह सकते हैं। तो इसको हमने बेस बना के
ये पॉडकास्ट हम कह सकते हैं कि रिकॉर्ड कर रहे हैं। हालांकि पिछली वाली जितनी भी पॉडकास्ट हमारी रही थी उनमें एक सिलसिलावार तरीके से हम चले थे, बट यहां से रैंडमली चीजें आती जाएंगी। रैंडमली मीन्स जिस तरह के हालात से हमारा सामना होगा, जिस तरह की सिचुएशन में हम अपने आप को पाएंगे, अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन वी वुड लाइक टू एडजस्ट आवर प्रोग्राम ऑन दैट सिनेरियो, उस हवाले से हम बात करेंगे। सो करंट वर्ल्ड की तरफ अगर देखा जाए तो वैसे तो बहुत सारे बर्निंग इश्यूज हैं करंट वर्ल्ड की। अगर पूरी की पूरी दुनिया को देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको एड्रेस करना इंतहाई लाजमी है, और one need to educate himself about those things, because अगर उसको उन चीजों की नॉलेज नहीं होगी तो दुनिया में एक तो कहीं पीछे रह जाएगा, दुनिया कहीं की कहीं आगे पहुंच जाएगी, और उसको फिर अपने पीछे रह जाने का जो अफसोस होगा वो बड़ा दर्दनाक अफसोस होगा। तो आज की जो वीडियो है, ये जो पॉडकास्ट है, इसमें स्पेसिफिकली हम बात करेंगे इंटरनेट एडिक्शन के बारे में। अब देखिए, मोबाइल फोन की एडिक्शन ये एक अलग चीज है, स्क्रीन टाइम एडिक्शन दिस इज अनदर टॉपिक, बट स्पेसिफिकली हम जिस मौजू को बुनियाद बनाकर आज बात कर रहे हैं, दिस इज स्पेसिफिकली इंटरनेट एडिक्शन। जब से मोबाइल फोन दुनिया में आया है, आपको याद होगा पहले पहले छोटा मोबाइल हुआ करता था, कीपैड वाला मोबाइल हुआ करता था, उसमें इंटरनेट नहीं था। अब इंसान के शौक हैं। देखिए, इंसान की फितरत में, उसकी नेचर में एक चीज अल्लाह तबारक व तआला ने डाली हुई है। जाहिर है ये इंसान की नेचर है कि जब जब इंसान का वास्ता किसी ऐसी चीज से पड़ा है जो किसी न किसी सेंस में उसके लिए नई चीज थी, तो इंसान ने एक तो ये कि उससे इस्तेफादा हासिल किया, उसको अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, या उसके साथ इंसान का लगाव हो गया। इंसान की नेचर में जुस्तजू है, तलाश है, ये इंसान की नेचर का हिस्सा है। कोई नई चीज की डिस्कवरी में इंसान निकल खड़ा हुआ, तभी तो जाके किसी जमाने में रेडियो इजाद हुआ था, एंड किसी जमाने में टेलीविजन का दौर आया था, और उसी की मॉडिफिकेशन करके उसी की एडवांस शक्ल आप कह सकते हैं कि मोबाइल फोन की शक्ल में इंसान के हाथ में आ गई थी, और उसके हाथ में कीपैड वाला एक मोबाइल हुआ करता था। देन वो उसको यूज करता था। फिर जमाना आगे बढ़ता गया, उस कीपैड वाले मोबाइल के अंदर फिर रेडियो का एफएम आना शुरू हो गया, एंड उसके बाद धीरे 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 मार्केट से कीपैड वाले मोबाइल गायब होना शुरू हो गए, और उसकी जगह ले ली है स्मार्टफोन ने। अब स्मार्टफोन तो आज की दुनिया का कोई ऐसी चीज नहीं, इट इज नॉट आई थिंक इसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। अब देखिए माशाल्लाह, आज का जो बच्चा है उसकी इंटेलेक्ट अगर कंपेयर की जाए 90 की दहाई के बच्चे के साथ, तो माशाल्लाह उसकी जो इंटेलेक्ट है वो बहुत शार्प है। डे बाय डे इट इंक्रीजेस। और मोबाइल फोन के हवाले से अगर बात की जाए, स्क्रीन की जो बात की जाए, और स्मार्टफोन की जहां तक बात है, बड़ों की तो बात छोड़े, छोटे छोटे बच्चे, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन एंड कॉलेज गोइंग चिल्ड्रन, हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है। बजट की बात की जाए तो अच्छी खासी रेंज में फोन आ जाता है, बट कुछ ऐसी एडिक्शन हो गई है कि हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन होता है। अब यहां पर देखिए, जो भी टेक्नोलॉजी आती है उसकी अपने एडवांटेजेस भी होते हैं और उसके साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, ये तो हम सबको पता है। मोबाइल फोन की जहां तक बात है, एक तो ये जरूरत है, वक्त की जरूरत है, इंसान की जरूरत है।
हर किसी के हाथ में अगर ये दिखाई देता है तो इसकी एक सेंस बनती है, बिकॉज इट इज यूजफुल प्रोडक्ट एंड इट इज नेसेसिटी ऑफ टाइम ऑफ पर्सन. Without this one cannot achieve that kind of education. Without this one cannot communicate. Without this one can क्या कहें कि इंसान बहुत पीछे रह जाएगा अगर उसके पास स्मार्टफोन नहीं है, उसके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो दुनिया में कहीं पीछे रह जाएगा. इस एंगल से देखा जाए तो ये एक जरूरत की चीज है. अब इस मोबाइल फोन के अंदर जब इंटरनेट कनेक्शन आ गया, बिकॉज यू नो विदाउट इंटरनेट कनेक्शन मोबाइल फोन एक डिब्बा है. विदाउट रिचार्ज मोबाइल फोन एक बॉक्स है जिसको कहीं अलमारी में रख दिया जाए, कहीं घर में रख दिया जाए या जेब में रख दिया जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. हां, अगर उसके अंदर रिचार्ज का प्लान आपने डाल दिया, अब जाहिर है रिचार्ज का प्लान आपने डाल दिया तो रिचार्ज का प्लान भी कुछ इस तरीके से डिजाइन हुआ है कि उसके अंदर इंटरनेट भी खुद ब खुद आ ही जाता है. इंटरनेट एक्सेस करने के लिए आपके पास गूगल क्रोम भी है, आपके पास सोशल मीडिया के ऐप्स भी हैं, फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है, स्नैपचैट भी है, आपके पास यूट्यूब भी है, और आपके पास पता नहीं कितनी सारी एप्लीकेशंस हैं जिनके थ्रू आप सोशली कम्युनिकेट कर सकते हैं. इसके अलावा आपके पास कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जिन पर आप एप्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन में, और उन एप्स का यूज करके आप कोई भी चीज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप इन न्यूज की फील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस तरह के एप्स भी आपको मिल जाएंगे. एंड गेमिंग भी आप कर सकते हैं. यूजुअली तो गेमिंग की तो भरमार है स्मार्टफोन में. जिस स्मार्टफोन में गेम ना हो तो वो तो फिर उसको फिर ऐसी नजर से देखा जाता है. तो कहने का क्रैक्स जो ये है कि जब इस फोन के अंदर इंटरनेट आ जाता है, इंसान के बिहेवियर पर उसका असर क्या पड़ता है. अब देखिए इंटरनेट की जरूरत क्या है एक बंदे को, पहले तो ये समझिए. पहले तो हम रिक्वायरमेंट समझते हैं, उसके बाद इसकी जो इफेक्ट्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को एनालाइज करते हैं. एंड आफ्टर दैट लास्ट में एक नटशेल में इसका एक क्रैक्स बयान करते हैं कि इस चीज से अगर इंसान को अब निकलना है तो वो कैसे निकलेगा. लास्ट में इसका एक क्योर तलाश करने की कोशिश करेंगे. तो वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है. इंटरेस्टिंग अगर ना भी हो, लेकिन बर्निंग इशू है. हर कोई, खास तौर से नौजवान जो यंग बच्चा बच्ची है, लड़का लड़की है, नौजवान यूथ, इसके अंदर बड़ा ही सख्त तरीके से इन्वॉल्व हो चुका है. अब यंग जनरेशन की बात ही तो उनकी तो बात ही क्या करनी. उनका तो ब्लड ही होता है कुछ इस तरीके से, उनका रश होता है, खून उनका गर्म होता है, तो वो किसी भी चीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं. बट ये बड़ी डरावनी सी बात है कि इसके अंदर जो ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो फैमिलीज के हेड हैं, जो बुढ़ापे की उम्र तक आ चुके हैं, वो भी स्मार्टफोन आंखों के साथ लगा के रखते हैं और लगा के ही रखते हैं, उसको छोड़ने का नाम नहीं लेते. दिस इज डेंजरस. एंड उससे भी डेंजरस बात यह है कि छोटे छोटे बच्चे जिनको पेंसिल नहीं पकड़नी आती, जिनको ए नहीं लिखना आता, बी नहीं लिखना आता, उनके हाथ में अगर स्मार्टफोन आ गया तो वो पता नहीं ऐसी चीजें भी कर जाते हैं जो बड़ों को पता नहीं होती. तो ये इससे ज्यादा ग्रेव इशू है. इंटरनेट जब कनेक्ट हो जाता है तो बंदे की जरूरत क्या है आखिर इंटरनेट का यूज करना. देखिए, एक तो उसको इंटरनेट मिल रहा है रिचार्ज के साथ, एक तरीके से उसकी फैसिलिटी उसको दे रहा है. टेलीकम्युनिकेशन जो उसकी कंपनी है उसको एक सुविधा दे रही है
उसका जो भी रिचार्ज प्लान है उसके अंदर 1 महीने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आप कह दीजिए इंटरनेट 5-6 रुपए में 1 दिन के लिए उसको मिल जाता है। अब इससे वो इंटरनेट के अंदर घुस जाता है, 5 रुपए का खर्चा है, 6 रुपए का खर्चा है, तो वो तो घुस जाता है। अब इंटरनेट में जो चीज उसको तलाश करनी है, जो चीज ढूंढनी है, क्योंकि ये तो ऐसी दुनिया है जिसका कोई एंड ही नहीं है। अब वो तो अंदर चला गया, कोई जरूरत किसी को थी तो वो अपनी जरूरत के तहत इसके अंदर चला गया, किसी को कोई चीज सर्च करनी थी तो वो गूगल के अंदर चला गया, सर्च इंजन उसने यूज किया। कोई इस तरह का बंदा भी था कि उसको कोई जरूरत ही नहीं थी, बैठे बैठे था, कहा चलो यार सोशल मीडिया पे क्लिक करते हैं, फेसबुक को ओपन करते हैं। अब इस समंदर के अंदर जब चला गया है तो डूबता ही चला गया है, फिर उसको ये ख्याल नहीं आया कि वक्त कहां से कहां निकल गया, फजर भी निकल गई, जोहर असर और मगरिब, यहां तक ईशा का टाइम भी निकल गया और ये इस समंदर से निकल ही नहीं रहा है। ये भी एक ऐसी चीज है कि जो मुशाहिदे में आ रही है। फिर जहां तक जरूरत की बात है तो जरूरत तो है, क्योंकि देखिए जितना भी कंटेंट अगर यूट्यूब पे आ रहा है या फेसबुक पे आ रहा है या कहीं पर भी आ रहा है, कंटेंट क्रिएटर जितने भी है वो कहीं ना कहीं मोबाइल फोन का ही यूज कर रहे हैं। मैं अपनी ही मिसाल ले रहा हूं, मैं जो अभी ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं स्मार्टफोन से ही कर रहा हूं। विदाउट दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू रिकॉर्ड एनीथिंग एंड अपलोड इट ऑन यूट्यूब। चलो मैंने रिकॉर्ड कैमरा से कर भी लिया तो अपलोड तो मुझे मोबाइल फोन से ही करना है। चलो कंप्यूटर का भी मैंने यूज किया है तो मोबाइल फोन का ही इंटरनेट मुझे यूज करना है। कहीं ना कहीं मोबाइल फोन का इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर होता है, बट कहीं ना कहीं हमें एक लाइन ड्रॉ करने की जरूरत है। एक तो इंपॉर्टेंस है, जरूरत है, वो इस लाइन के नीचे नीचे आती है, बट इस लाइन को जब एक बंदा क्रॉस कर जाता है, पता है फिर क्या होता है? फिर इसको तमीज ही नहीं रहती, पता ही नहीं चलता वक्त कब गुजर गया। वो जो एक लिमिटेड सा टाइम, स्पेसिफिक एक टाइम फैक्टर इसको दिया गया था दुनिया में रहने के लिए, एक छोटा सा टाइम दिया गया था, वो यहां से आता है, यूं निकल जाता है और इंसान की आंख खुलती है कल कब्र में। फिर वो जुबान हाल से कह रहा होगा, हाँ मुझे अगर थोड़ा सा और मोहलत मुझे मिल जाती, तोड़ के रख देता मैं उस मोबाइल फोन को जिसने मेरा टाइम बर्बाद किया। बट वो तो वो वक्त था जिसकी इस वक्त टाइम का जो क्रिएटर है अल्लाह तबारक व ताला, उसको एक मोड पे सेट कर दिया है, वो उसी सेटिंग पे चलता जाएगा, वो कभी रिवर्स नहीं हो पाएगा। ये तो हम बात कर रहे हैं कि आखिर जरूरत क्या है इंटरनेट की। जरूरत तो है, बिकॉज विदाउट दिस हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब इंसान इसके अंदर आता है इंटरनेट के अंदर, फिर उसको इसकी एडिक्शन लग जाती है। एडिक्शन मीन्स उसको चस्का लग जाता है और उसको इसकी लत लग जाती है, दिलचस्पी इसके साथ इतनी हो जाती है कि उसको फिर छोड़ना नहीं चाहता। देखिए छोटी सी एग्जांपल है, अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपको इंटरनेट एडिक्शन या मोबाइल फोन एडिक्शन या स्क्रीन एडिक्शन आप कह लें, अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि क्या मैं इस एडिक्शन के अंदर, इस नशे के अंदर मुब्तला हूं या नहीं, द बेस्ट वे, एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला मैं आपको देने लगा हूं, बड़े गौर से सुनिएगा। आप जब बेडरूम के अंदर जाए, जहां पर आप सोते हैं, जिस कमरे में आप सोते हैं, उस रूम के अंदर अगर आप चले गए हैं सोने के लिए, वेदर यू आर मैरिड और अनमैरिड, हर एक के ऊपर अप्लाई होता है, वेदर यू आर मैन और वुमेन, वेदर यू आर बॉय और गर्ल, यंग ओल्ड बच्चा, हर एक ये ट्राई कर सकता है, अपनी एडिक्शन को चेक कर सकता है, एडिक्शन लेवल को। अगर आप सोते हैं एक कमरे में, एक रूम के अंदर, आप चले गए हैं सोने के लिए और अपना मोबाइल फोन आपने रख दिया है किसी दूसरे कमरे में, किचन में रख दिया है फॉर एग्जांपल। अगर आप सोए हैं अपने रूम में और आपको बेकरारी हो रही है
और आप चाहते हैं कि मेरा मोबाइल फोन मेरे पास है, नहीं है, और आप ये चाहते हैं कि किसी तरीके से मेरा मोबाइल फोन मेरे पास रहे, और आप ये चाहते हैं कि मेरा मोबाइल फोन मुझसे जुदा हो गया है और मैं अनकंफर्टेबल आप फील कर रहे हैं। तो मेरे भाई, ये बुरी खबर आपके लिए है कि आपको फिर स्क्रीन की एडिक्शन लग चुकी है, आपको फिर इंटरनेट की एडिक्शन लग चुकी है। अगर आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, फिर तो आपके लिए बड़ी ही खुशखबरी है। आपको तो फूलों की माला पहनानी चाहिए कि आप अभी तक इस चीज से बचे हुए हैं। ये एडिक्शन जब इंसान को लग जाती है तो पता ही होता क्या है। अब काजेज और इफेक्ट्स के ऊपर आते हैं, क्योंकि आधे घंटे में हमने सम अप करना है। जब ये लग जाती है तो इंसान पर फिजिकली, मॉरली, स्पिरिचुअली हर तरीके से इंसान का डैमेज होना शुरू हो जाता है। नशा कोई भी हो इंसान के लिए मुजिर होता है। इसी नशे को ले लेते हैं, मोबाइल फोन के नशे को, स्क्रीन या इंटरनेट के नशे को। जब इंसान इसके अंदर आदी हो जाता है बहुत ज्यादा, तो फिर इंसान का जी नहीं भरता। उसके अंदर साइकोलॉजिकली स्पीकिंग डोपामीन रिलीज होता है। जब इंसान कोई ऐसी चीज देखता है जो उसको प्लेजर देती है, प्लेजर गिविंग चीज इंसान जब देखता है, उसके दिमाग के अंदर एक केमिकल होता है, वो रिलीज होना शुरू हो जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड डोपामीन। उसको डोपामीन रश बोला जाता है। अब जब ये रिलीज हो जाता है, इंसान को खुशी महसूस होती है, इंसान प्लेजर महसूस कर रहा है। वो सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर स्क्रॉलिंग कर रहा है, या किसी और सोशल मीडिया ऐप पर स्क्रॉलिंग कर रहा है, उसको बड़ा मजा आ रहा है, रील्स देख रहा है, वायरल रील्स देख रहा है, किसी भी फील्ड के अंदर उसका चस्का लगा हुआ है, वो देख रहा है। तो जब नेक्स्ट टाइम वो आएगा, अगर वो पुरानी चीजें फिर से देखेगा तो उसको सेटिस्फाई वो नहीं होगा। सेटिस्फेक्शन लेवल हासिल करने के लिए, वो पीक अचीव करने के लिए उसको फिर उससे हाई डोज की जरूरत होती है, जिस तरह से ड्रग्स के अंदर होता है। जब एक बंदे को ड्रग्स की आदत लग जाती है, फिर उसको उस चीज से उसका दोबारा जी नहीं भरता, उसको हाई डोज, फिर हाई ड्रग उसके लिए चाहिए होता है। डोपामिन के साथ भी यही एक्चुअल गेम होता है। जब डोपामिन रश हो जाता है इंसान के अंदर, दोबारा वो जब स्क्रीन पर आता है तो उसका फिर पुरानी चीजों से जी नहीं भरता, वो कुछ नया सोचता है, कुछ एक्सट्रीम कर कोशिश करता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है। जब आगे एक लेवल जाता है, फिर उसको वो प्लेजर होता है, फिर केमिकल रिलीज होता है, फिर इसी तरीके से ये बात आगे आगे बढ़ती जाती है। एक वक्त ऐसा आता है, इंसान इस नशे में इतना डूब जाता है कि उसको 24 घंटे उसके सामने मोबाइल फोन रख दिया जाए, ही विल नॉट सेटिस्फाई हिमसेल्फ, वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। ये तो इसका एक नुकसान है, इंसान इस लत के अंदर पड़ जाता है। अब इसका फिजिकली का ये मसला हो जाता है कि आंखों का उसका मसला हो जाता है, इरिटेशन हो जाती है, और उसके स्ट्रेन्स हो जाते हैं, क्योंकि वो उसका जो पोस्चर है वो गलत तरीके से होता है, इस तरह से गर्दन झुकाए वो रहता है। फिर यहाँ से दर्द होना शुरू हो जाता है, कमर की प्रॉब्लम्स आ जाती है, और उसकी फिजिकल फिटनेस पर असर आ जाता है। वो जो मैदान में कहीं पर खेलने जाता है तो वो फिर खेल ही नहीं पाता वहां पर, और वो सोशली बैकवर्ड हो जाता है, किसी से मिलता ही नहीं, कोई दोस्त उसका नहीं बनता, फिजिकली किसी से वो नहीं मिलता, रिलेशनशिप उसके कट हो जाते हैं, और उसके साथ साथ वो सोशली बैकवर्ड हो जाता है। अब कोई उससे मिले भी तो अजनबियों की तरह मिलता है, अजीब तरीके का उसका बिहेवियर बन जाता है। और इसके साथ साथ एक चीज ये भी कि उसको अपने इर्द गिर्द के माहौल का ख्याल नहीं होता। घर में बैठे हैं लोग, सारे हैं, मेहमान आए हुए हैं, सब लोग आपस में बातें कर रहे हैं, लेकिन जिसको ये एडिक्शन लग चुकी है वो स्क्रीन पर है, उठाए जा रहा है, रील्स को देखे जा रहा है, स्क्रॉलिंग करता जा रहा है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता कोई मेहमान आया है, कोई बहन आई हुई है, कोई भाई आया हुआ है, कोई रिश्तेदार आया हुआ है, बड़े लंबे अरसे के बाद उनका आना हुआ है, कहीं मुलाकात हो जाए, कुछ बातें हो जाए, उसको फिर इन चीजों का एहसास नहीं रहता। वो अपने इर्द गिर्द की जो उसका एनवायरनमेंट होता है उससे बेखबर हो जाता है। तो मेरे भाई, ये स्क्रीन की एडिक्शन बड़ी डेंजरस चीज है, और इंटरनेट के अंदर एक बार बंदा घुस गया, फिर इसके अंदर फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। अब हम आते हैं, देखिए इसके जो नुकसानात हैं उनसे तो हर कोई बाखबर है, वो ज्यादा रिपीट करने की भी जरूरत नहीं है। ज्यादा जो अहम चीज है जिसको मैं अहम कंसिडर कर रहा हूं वो ये है कि इसका क्योर क्या है, आखिरकार क्या किया जाए कि इससे हम बचें। देखिए,
एक तो मैं आपको बड़ी मजे की बात बताता हूं। देखिए, आपने वो राइम सुनी होगी, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइज नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा। ये राइम तो बच्चों ने सुनी होगी, आपने भी सुनी होगी। इस राइम का एक मकसद था उस वक्त बनाने का। उस वक्त बच्चों को शुगर की लत लग गई थी, और इसके अंदर ये जो राइम का जो क्रिएटर था, इसका जो लिखने वाला था, उसने बड़े अच्छे तरीके से, एक एजुकेशनल तरीके से इसको समझाया था बच्चों के लिए। और उनकी एजुकेशन में ये डाला था कि जब वो ये पढ़ेंगे, रिपीटेडली पढ़ेंगे, तो शुगर की जो उनकी आदत है शुगर खाने की, वो कम हो जाएगी। दैट इज वाई ईटिंग शुगर, फिर नो पापा, वो जब डेली ये बेसिस पे रिपीट, ओपन योर माउथ हा हा हा, जब ये हा 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 करते थे तो उनके दांत नजर आ जाते थे, और उनके दांत साफ हैं या गंदे हैं वो नजर आना शुरू हो जाता था। तो उनको एजुकेशनली तरीके से ट्रीट कर दिया गया था उस टाइम। शायद आप समझ रहे हैं कि मैं आपसे क्या बात करने वाला हूं। क्योर की जहां तक बात है, वी नीड टू बी कॉशियस बिकॉज इट इज ग्रेव इशू, बिकॉज इट इज नॉट एन इशू जो कि 2-4 दिन में सॉल्व हो जाएगा। इट नीड एफर्ट, इट नीड आवर अटेंशन। ये ऑटोमेटिकली नहीं होगा, इसके लिए प्लानिंग की जरूरत है, इसके लिए एफर्ट की जरूरत है, इसके लिए एक लाइन ड्रॉ करने की जरूरत है। ईच एंड एवरी पर्सन जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व है, ही नीड टू ड्रा ए लाइन फॉर हिमसेल्फ। वो अपने आप को चेक करे, अगर वो इस नशे के अंदर मुब्तला है, व्हाट कुड ही डू, ही नीड टू ड्रा ए लाइन। इस लाइन को मैंने क्रॉस नहीं करना। अपना टाइम वो सेट करे, अपना टाइम सेट करे। अगर उसको एडिक्शन लग ही चुकी है, अपना टाइम सेट करे। दिन के इस टाइम से इस टाइम तक मुझे इंटरनेट यूज करना है, इसके आगे मैं नहीं जा सकता, मैं चला गया देन मैं बेवकूफ हूं। ये लाइन उसको ड्रा करनी पड़ेगी, और इस लाइन को फिर, इस टाइम लैप्स को फिर छोटा 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 करके कम करना पड़ेगा। बच्चों के हवाले से बात की जाए तो पेरेंट्स को पेरेंटल कंट्रोल करने पड़ेंगे। किसी भी तरीके से अपने बच्चों को फिजिकल वर्ल्ड में दाखिल करना पड़ेगा। उनको वर्चुअल गेमिंग से उठाकर फिजिकल गेमिंग में डालना पड़ेगा। मीन्स उनको स्मार्ट स्क्रीन से उठाकर प्लेग्राउंड में लाना पड़ेगा, जहां पर वो फिजिकली खेल सकें। और नौजवान जिनके हाथ में चारों पहर ये मोबाइल फोन होता है और इंटरनेट का कनेक्शन ना हो तो बच्चे बेकरार, नौजवान बेकरारी का शिकार हो जाते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, परेशानियां, बेसुकूनी, इस तरीके की चीजें जो है नौजवान लड़का लड़की का मुकद्दर बन चुके हैं। एंड इसके पीछे जो बैकग्राउंड का काज है वो है इंटरनेट। इंसान को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। अडल्ट होने से पहले, बालिग होने से पहले बच्चे बालिग हो रहे हैं, लड़के भी और लड़कियां भी, बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेट। उनको ये समझना चाहिए, उनको ये एज्यूम करना चाहिए अपने सोशल सर्कल का, उनका जो अपना सोशल सर्कल है इसको कम करना चाहिए, स्क्रीन टाइम को कम करना चाहिए, और किसी भी तरीके से किसी दूसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए। या तो अगर वो ये मेडिटेशन करना चाहे, प्रेयर की तरफ आना चाहिए, मस्जिद की तरफ जाना चाहिए, कुरान पाक से उनका लगाव, उनको दिल लगाना चाहिए, कुरान पाक से तिलावत की तरफ आना चाहिए, और खास तौर से अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगनी चाहिए, तौफीक मांगनी चाहिए कि अल्लाह मुझे इस ये जो मुझे आदत, बुरी आदत लग गई है, इससे मुझे छुटकारा चाहिए। जब इंसान खुद तैयार होगा किसी चीज को छोड़ने के लिए, फिर उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। एंड अगर इंसान खुद तैयार नहीं है, एक बंदा खुद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, सारी की सारी दुनिया उसको आए और खींचे, रस्सियों से जकड़कर उसको लाए, तो वो इंसान इस चीज को छोड़ने वाला नहीं है। जैसे कि एक कहावत है, वन कैन टेक हॉर्स टू ए रिवर बट 20 कैन नॉट मेक हिम ड्रिंक। एक बंदा एक
घोड़े को तालाब तक तो ला सकता है, लेकिन अगर उस घोड़े को प्यास ही नहीं लगी है, बाकी अगर 20 आदमी भी उसका मुंह भी अगर पानी के अंदर डुबो दे तो वो पानी नहीं पिएगा, क्योंकि उसको प्यास नहीं लगी है। आई होप कि आपने आज की डिस्कशन का, आज की पॉडकास्ट का क्रैक समझ लिया होगा, और आज आप ये तहिया कर लें कि इंशाअल्लाह हम इसके अंदर तो आ चुके हैं, अब इससे निकलने की कोई तरकीब सोचे, वरना हमारा जो फ्यूचर है वो बड़ा डार्क हो जाएगा। आई विल बी बैक इंशाअल्लाह with some new podcast, with some new topics on next Friday. Till then, take care and Khuda Hafiz.